मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मेरे परम गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत इस कार्यक्रम में। हम नंद नंद अष्टकम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये नंद नंद अष्टकम किसी एक भक्त ने जो भगवान के रस में रूप में डूबा हुआ है, उनके हृदय में क्या ऐसी उमंगें और तरंगे हैं, हमने अपने गुरुदेव से इसकी व्याख्या जो सुनी, आज हम उसी को ही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमने 3 श्लोक गा दिए और अब आगे हम चौथा श्लोक भी गाएंगे जो आज का विषय है, जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में भी गाया था। पूरा विस्तार ना होने की वजह से आज हम उसको दोबारा लेंगे। ये नंद नंद अष्टकम इस तरह से शुरू हुआ। नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम
नमामि नन्दनन्दनं करेण वेणुरञ्जितं गतिकरेन्द्रगञ्जितं दुकूलप्रीतिशोभनं नमामि नन्दनन्दनम। तो कहते हैं ये पहले 3 श्लोकों के बाद जो चौथा था, करेन वेणु रंजितम, जिनके कर कमल मतलब इनके करों में, हाथों में वेणु है। करेन वेणु रंजितम, रंजित मतलब सुंदर लग रही है, ये उनका सुंदर स्वरूप जिसमें उन्होंने वेणु पकड़ी है। गति करेंद्र गंजितम, उनकी जो चाल है एक मदमत हाथी की तरह। हाथी कितना सुंदर रूप में चलता है, जैसे कोई पिया हुआ व्यक्ति बड़े मस्ती में चल रहा है। कृष्ण की बड़ी मदमत हाथी की चाल की तरह उनकी चाल है। और भक्त लोग खासकर बड़े रहस्यमयी वो जो गोपियां हैं, कृष्ण को पीले वस्त्रों में देखने में बहुत आनंदित होती हैं। इसका भी एक बहुत राज है, इस राज को तो हम नहीं खोलेंगे, लेकिन ज्यादातर भक्त लोग कृष्ण को उस पीले वस्त्रों में देखने में आनंदित होते हैं। तो कहते हैं करेन वेणु रंजितम, जिनके कर कमलों में, हाथों में वेणु है और जिनकी चाल मदमत हाथी की तरह है। दुकूल पित्त शोभनम, उनके ऊपर ओढ़नी दुकूल, पित्त शोभनम, पीले ओढ़नी और उनके कपड़े पीले रंग के धारण उन्होंने किए हुए हैं। शोभनम, शोभा पा रहे हैं। मैं ऐसे नंद महाराज, नंद बाबा के पुत्र नंद नंदन के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो आज का विषय इस श्लोक पे रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली बार कार्यक्रम में भी चर्चा करी है कि ये हाथों में जो वेणु है, यहाँ तक कि कृष्ण की द्वारका की महिषियां अर्थात द्वारका के भी भक्त नहीं पहचान पाते, नहीं समझ पाते ये वेणु जो बंसरी है इसका राज क्या है। तो फिर तो बात रह गई वो राम के भक्त जो अयोध्या के हैं। हालांकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों विष्णु तत्व हैं, लेकिन रस दृष्टि से कृष्ण के पास 4 गुण ज्यादा है। वेणु माधुर्य, वेणु का जो रस है वो राम जी ने नहीं दिया। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, कृष्ण का जो त्रिभंग ललितम रूप है ये ज्यादा टेढ़े खड़े होते हैं। राम जी भी टेढ़े होते हैं लेकिन इतने नहीं, क्योंकि वो मर्यादा में रहते हैं। वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, जितनी लीलाएं कृष्ण की हुई हैं, ब्रह्मज्योतवादियों को तो छोड़ दो, ब्रह्मज्योतवादी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं उनके लिए तो भगवान के ना हाथ है, ना पाँव है, ना नाक है, ना कान है, वो एक ज्योत है, उसमें जाके लीन हो जाना है। उनके लिए तो ये लीलाएं है ही नहीं। बड़े ही कई जन्मों की सुकृतियां, अच्छे कर्मों के बाद वो ब्रह्मवादी वापस इस संसार में आके किसी भक्त का संग करके फिर वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो कहते हैं वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य। जो कृष्ण का प्रेम भक्तों के साथ है, राम जी का प्रेम इतना नहीं बढ़ पाया। जैसे राम जी का प्रेम जो है वो एक मर्यादा तक ही रहा, उस मर्यादा से बाहर नहीं गया। लेकिन जब प्रेम अपनी मर्यादाओं को तोड़ के पागल सा हो जाता है, वो प्रेम जो है इन समाज की रीति रिवाजों को छोड़ देता है, उसमें काम वासना की कोई गंध नहीं है, इसका बड़ा ध्यान रखेंगे। तो कृष्ण का अपने परिकर, अपने भक्तों के साथ प्रेम कैसे शुरू हुआ? प्रेम से बढ़ता है स्नेह। स्नेह इस संसार में देखा ही नहीं जाता, प्रेम भी नहीं है, प्रेम भी कहाँ देखा जाता है। तो ये जो स्तर है प्रेम का, प्रेम की माधुरता कृष्ण के लीलाओं में जितनी बढ़ सकी, राम की लीलाओं में भी नहीं। ब्रह्मवादियों का तो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वो तो सूख गए। वो इस संसार में देखते हुए इतना बात तो वो सत्य मान गए कि इस संसार में प्रेम नहीं है, इतना तो वो मान गए। लेकिन इस बात को हम गलत मानते हैं कि भगवान के अंदर प्रेम भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्या भगवान प्रेम नहीं कर सकता? क्या उसके अंदर वो एहसास करने की, इच्छा करने की शक्ति क्या है ही नहीं? क्या उस परम सत्य में भावना है ही नहीं, भावुकता है ही नहीं? उसको पत्थर बना दिया। ब्रह्मवादी लोगों ने ऐसा कर दिया। अब ये उनकी गलती इस तरह से है कि इस संसारिक
चीजों में उन्होंने प्रेम ना देख के कहा कि उस सत्य में प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तो झूठा है, इस प्रेम होता ही नहीं है। दूसरा, इस संसार के रूप जो हमारे शरीर है, इसको कुरूप अर्थात मिट्टी में मिलता हुआ देखा, तो इसीलिए कहा कि भगवान का रूप ही नहीं हो सकता। अगर इस संसार का रूप में ऐसा है तो क्या भगवान के रूप में क्या विकार आएगा? वो ये सोच बैठते हैं। ब्रह्मवादी लोग ये सोच बैठते हैं कि भगवान का भी अगर रूप होगा तो वो भी मर जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर भगवान मृत्यु और जन्म के बंधन में आ जाए तो भगवान ही नहीं है। तो भगवान का एक स्वरूप में वो ब्रह्म ज्योत है, भगवान के दूसरे स्वरूप में वो परमात्मा है, और स्वयं अपने स्वरूप में वो भगवान है। अर्थात सूर्य की रोशनी और सूर्य की सत्ता, सरफेस, 3 प्रकार से सूर्य जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान की अगर वेणु बंसरी इस मनुष्य जीवन में ही एक मौका है सुनने का, अर्थात भगवान की कथा। जिसने नहीं सुनी तो उसको हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नारस्य जीवा सती दंडुरुके ना सुताहा ना चोप गायती उरुगाए गथा। कहते हैं जिसने इस बंसरी कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण की कथा नहीं सुनी तो क्या है वो? उसके कान कैसे हैं? बिल के समान है। बिले बटोरे क्रम विक्रमान्य न श्रंतवा, जिन्होंने नहीं सुना उनके कान नरस्य, उस व्यक्ति के कान सांप के बिल के समान है। बिल में मान लो सांप बैठा है तो छेद तो लग रहा है, ऐसा ही ये काला छेद ही हमारे कान है। अगर हमने भगवान की कथा ही नहीं सुनी तो सच में ही ये कान नहीं, सांप के बिल के समान है, इसमें सांप बैठा है। सांप क्या करता है? सांप को अगर दूध भी पिलाओ तो उसका जहर ही बढ़ता है, वो बड़ा जलता हुआ है। सांप हमेशा जलता है, उसका जहर ही बढ़ता है। तो कहते हैं कि इस कान के अंदर जाएंगे तो कहने का मतलब है यहाँ पे हृदय में आत्मा बैठी है, वो इस संसार में हर चीज से जलन करेगी। तो जो इस संसार में आम व्यक्ति है उसके अंदर एक गुण है, वो जलेगा, जलता है दूसरे को देख के, दूसरों की मान मर्यादा को देख के, तरक्की को देख के वो जलेगा। लेकिन भक्त अगर वो बन गया तो वो जलेगा नहीं। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान के गुण नहीं सुने वो सच में ही कान कैसे हैं? वो कान जिन्होंने भगवान की बंसरी नहीं सुनी वो सच में ही कान एक सांप के बिल के समान है। बिले बटोरे क्रम विक्रम मान्य न श्रंतवा कर्ण पुटे नृपस्य जीवा सती दंडुरु के ना सुताहा। कहते जीव क्या करती है? जीव की एक आदत है, वो बोलती है। संसारिक लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। ये कथा चल रही है इस संसार में। जीवा का काम क्या है? बोलना। तो कहते हैं कि जीवा सती दंडुरु के ना सुताहा। सबसे ज्यादा बोलता है मेंढक। मेंढक क्या करता है? खासकर बारिशों के मौसम में आप देखेंगे मेंढक जो है टर 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 कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? डड्डू रानी को बुला रहा है मैथुन के लिए, और वो बड़ी सुंदर आवाज बनाता है जैसे कि गीत गा रहा है। रात को देखेंगे कभी मेंढकों की आवाज आ रही होती है। वो किसको बुला रहे हैं? मेंढकी को बुलाते हैं। और बीच में कौन सुन लेता है? सांप। वो जान जाता है कि मेंढक किधर है, तो सांप उसी तरफ भागता है जहां पे मेंढक की आवाज आ रही है। मेंढक तो सोच रहा है वो मेंढकी को बुला रहा है, लेकिन ये समय रूपी काल का जो सांप है ये उसके पास पहुंचता है और खा जाता है। ये संसारिक लोग अपनी मेंढक रूपी कथाएं जो इस संसार में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए बोली जा रही हैं, ये वैसे ही है। समय रूपी काल जब आएगा ये सब बंद हो जाएंगे। तो कहते हैं कि जिसने भगवान की कथा ना सुनी ना कही, जिस तरह हम भगवान की सुंदरता के वर्णन आज कर रहे हैं, उनकी सुंदर सुंदर बंसरी की बात कर रहे हैं, जिसने नहीं सुना उसके बारे में, तो कहते हैं उसके कान और नाक, कान और जीवा कैसे है? कान तो एक बिल के समान है जो जिसमें सांप रहता है, और मुख की जो जबान है वो मेंढक की जबान है जो मृत्यु को बुला रही है। समय के साथ ये जितनी भी उनकी बड़ाइयां और ये सब सांसारिक कथाएं हैं सब खत्म हो जाएंगी भाई, बचने वाला कुछ नहीं।
कहते हैं जीने को तो सभी जी रहे हैं, तरवा किम ना जीवंती, वस्त्रा किम ना श्वासंती उता, ना महंती ना खादंती, किम ग्राम में पशवा परो। कहते हैं भाई जीने को तरा मतलब पेड़, जीने को तो पेड़ भी जी रहा है। जो पेड़ है हजारों साल तक जीता है, खड़ा रहता है, जीने को तो वो भी जी रहा है। अगर मनुष्य जीवन में आके आपने लंबी उम्र ले भी ली, 100 साल तक जी भी लिया, 150 साल तक जी लिया, तो क्या फायदा है? बिना भगवान के नाम के जीने को तो पेड़ भी जी रहा है। ये जीभ दी है आपको, जबान दी है भगवान का गुण गाने के लिए। आइए हमारे साथ भगवान का गुण गाइए। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, चाहे आप बच्चे हैं या बड़े हैं, बूढ़े हैं या जवान हैं, क्या आपकी जबान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या ये निकल नहीं सकता? ये भगवान को पुकारना है। इसमें कोई पैसे लगते हैं या इसमें क्या लग रहा है? देखिए संतों ने कितनी कृपा करी, हमारे को प्रेरणा दी, हमारे हृदय में प्रेरणा दी, और हम आज आपके घरों में आके पहुंच गए। हम तो एक कह सकते हैं एक तोता है, वो बोल रहा है, बुलवाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। तो आज हम उन गुरुओं के, उन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे पे कृपा करी। आज हमें अपना कम से कम एक पोस्टमैन बना दिया, डाकिया बना दिया, वही डाक पत्र हम लेके आपके पास पहुंच गए हैं। तो कहते हैं तरवा किम ना जीवंती, वस्त्रा किम ना श्वासंती उता। वस्त्रा मतलब लोहार की जो फूंकनी होती है जिससे वो अपनी भट्टी को गर्म करता है, फूंक मार के, उसको कहते हैं वस्त्रा। तो वस्त्र में क्या सांस लेने वाले क्या वही जिंदा रहते हैं? अरे अगर सांस लेने को ही जिंदा कहते हैं तो लोहार की जो फूंकनी है उसमें कितनी सांसें बाहर अंदर जा रही हैं? कितनी जा रही हैं? श्वासंती उता, ना महंती ना खादंती। तो कहते हैं मैथुन। अरे मैथुन करना है तो क्या ये सुअर कुत्ते बिल्ली नहीं कर रहे? अगर इसी को आनंद कहते हैं तो वो हमसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं। ना महंती ना खादंती, अगर खाने के लिए ही जीवन लिया है तो क्या वो नहीं खा रहे? वो भी तो जी रहे हैं, वो भी तो मैथुन करते हैं। तो ऐसी क्या खास बात कर दी मनुष्य जीवन में आके आपने? मनुष्य जीवन मिला है ये पूछने के लिए मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। जब हम भगवान के गुण गाएंगे और सुनेंगे, हमारा आकर्षण भगवान से बढ़ेगा, हमारा मन करेगा, अरे ये बंसरी की बात आज इतनी हो रही है, ऐसी क्या बात है? बंसरी भगवान पकड़ते हैं, उनके हाथ होंगे, लेकिन हमारे जैसे हाथ नहीं है उनके। हमारा हाथ कितना आगे बढ़ सकता है? यहां तक। लेकिन अगर भगवान चाहे तो भगवान का हाथ तो इतना दूर जा सकता है कि संसार के किसी कोने तक भी हाथ पहुंच जाता है। क्या भगवान से कोई चीज बची है? नहीं। उनके हाथ हमारे जैसे नहीं है, लेकिन उनके हाथ हैं। उनका मुख, उनका शरीर हमारे जैसा देखने में लगे सकता है, लेकिन वो 5 तत्व का नहीं बना हुआ, वो सच्चिदानंद है, हमारे जैसा नहीं है। उनकी आंख हमारे जैसी नहीं है, वो अंधेरे में भी चल सकती है, पीछे भी देख सकती है, आगे भी देख सकती है। उनका एक कदम ही पूरे संसार को पार कर सकता है। वो पूरे संसार को बनाने वाले हैं। लेकिन ब्रह्मवादी और खासकर भोगवादी लोग जो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं, उनको तो कुछ भी लेना देना नहीं है। अरे हम उनसे पूछते हैं, इस संसार में ऐसी क्या रंगीन चीज देख ली आपने जो अभी तक डूबे हुए हैं? अगर आप किसी चैनल टीवी को खोलते हैं तो क्या देखते हैं? समाचार में देखिए, इतने लोग वहां मर गए, इतने लोग वहां मर गए, उधर भूकंप आ गया। अरे भाई भूकंप अभी आया, मैंने सुना 10-20 हजार आदमी मर गए। ये बड़ी दुख की खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी को दर्द होता है तो हमें बहुत दर्द होता है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे दुख दर्द कम आए। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं, इस संसार में कितना दुख है। 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को करता हूं। सुख कहां नजर आता है आपको? जाइए ना, देखिए। एक दिन में 1,72,000 आदमी इस हिसाब से मर जाता है। चाहे वो लीवर फेल से मरता है, अपने बुढ़ापे से मरता है, हार्ट फेल से मरता है, डायबिटीज से मरता है, किसी चीज से भी, किडनी फेल से मरता है। हम बड़े बड़े अस्पताल बना के तो बैठे हैं। तो अरे भाई, ये इन अस्पताल वालों से पूछो
कि एक सेकंड में 2 व्यक्ति मर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये कहां जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? 1,72,000 आदमी अर्थात 6 करोड़ 30 लाख व्यक्ति मर जाता है। तो कौन से संसार में आपको सुख दिख रहा है? हमें तो समझ नहीं आता। या तो हम अंधे हो गए हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, हम सुनना ही नहीं चाहते। हम ऐसी खबरें देखते हैं, वहां पे 20,000 आदमी मर गया, 10,000। मैं तो आपको उससे बड़ी खबर दे रहा हूं कि आज शाम तक, पहले ही बता रहा हूं, 1,72,000 आदमी मृत्यु हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरा इंग्लैंड या यूके पूरा एक साल में, अगर सारे व्यक्ति जो पूरे संसार में मर रहे हैं इकट्ठे कर दिए जाएं तो एक पूरा इंग्लैंड खाली हो जाएगा एक साल में। 3 ऑस्ट्रेलिया खाली हो जाएंगे एक साल में। अर्थात हर 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया जितने लोग मर जाते हैं। हर सवा महीने में एक न्यूजीलैंड मर जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इस संसार में आपको ऐसी क्या चीज दिख रही है, क्या सुख और क्या रंगीलियां दिख रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। अगर मुझे कोई समझा दे तो मैं सबसे पहले वहां जाऊं। हमें आनंद सिर्फ भगवान में दिखता है। हम इस संसार में अगर कहीं दिल दे भी बैठते हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाएगा। संसार में प्रेम तो है ही नहीं। हम झूठा प्रेम दे के अपने आप को इस संसार का भोगी समझते हैं। कहां है वो संसार का आनंद और प्रेम कहां है? इसीलिए आज हम कृष्ण की वेणु की बात कर रहे हैं, बंसरी की। करेण वेणु रंजितम गति करिंद्र गंजितम। कृष्ण की चाल कैसी है? कृष्ण की चाल ऐसी है कि बड़ी सुंदर है। और जैसे मदमत हाथी होता है ना, मदमत मतलब नशे में चलता हुआ हाथी है मान लीजिए, वैसी उनकी चाल है। अगर जो व्यक्ति इसको नहीं पहचानता तो कृष्ण की दूसरी चाल भी देखनी पड़ेगी उसको। वो है मृत्यु की चाल। मृत्यु सर्वहर्ष चाहम, मैं मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हर लूंगा। इसको नहीं देखना चाहते ना आप? हम भी नहीं चाहते इसको देखना। लेकिन ये हमारे जीवन का सत्य तो यही है कि जिस व्यक्ति ने जीवन लिया है, जन्म लिया है, उसको मृत्यु में आना ही है। लेकिन मृत्यु के बाद जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी का फिर चक्कर शुरू हो जाता है, ये बड़ा दुखदायी है। लगभग 1.25 साल पहले मेरे पिता का देहांत हुआ। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। 1.25 साल पहले, अब 1.5 साल हो गया। मैं ये हृदय से बात को नहीं निकाल पा रहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे पैदा किया, उसी के मुख में हम लकड़ी और घी डाल देते हैं और उसको जला देते हैं और घर में आके स्नान करते हैं। जिस व्यक्ति ने हमें अपने घर में पाला, जिसके चरणों को छू के हम अपने आप को शुद्ध समझते थे, आशीर्वाद लेते थे, आज उसी को छू के हम नहाते हैं घर आके और उस व्यक्ति को याद नहीं करते। हम ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं उसके बारे में। कितना वो पैसा छोड़ गया या क्या कर गया, बस यही समझना चाहते हैं। लानत है इस समाज पे जो इतने बाप और मां व्यक्तियों को छोड़ गए इस संसार से हर मिनट। हम भूल के फिर इस संसार में, इस भोग वृत्ति में पड़ के, जानवर की वृत्ति, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी में, और जानवर वृत्ति, खाना पीना, सोने में चले गए। तो क्या मिला हमें? फिर वही वापस दोबारा जन्म मृत्यु का बंधन भगवान देंगे, क्योंकि हमने वही चाहा। अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे। नहीं तो 84 लाख योनियों में जिस तरह की मन की वृत्ति हम लेके इस शरीर को छोड़ेंगे, वैसी वृत्ति का शरीर भगवान तैयार करके हमें देंगे, क्योंकि हमें वो चाहिए। भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए है। ये 84 लाख योनियां हमारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बनाई है। सिर्फ जन्म मृत्यु के बंधन को पार करते जाना के लिए नहीं बनाई है कि भाई किसी तरह से रुक जाइए और आप भगवान के धाम वापस जाइए। तो भगवान के गुण गाने से, भगवान की कथा करने से हमारा जन्म मृत्यु का बंधन खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा अंतकाले च माम इवा, अंतकाल च माम इवा, अंतकाल में जो मेरा स्मरण मुक्तवा, जो स्मरण करता है अंतकाल में, भगवान का स्मरण अंतकाल मृत्यु के समय पे क्या हमको आ सकता है? मृत्यु के समय 1000 बिच्छू काट रहा होता है, इतनी दर्द होती है।
शास्त्रों का कहना, मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा, मैं डरा नहीं रहा। अगर आप सोचे कि मैं आपको डरा रहा हूं तो आप इसको बंद कर दीजिए, इस टीवी सेट को बंद कर दीजिए। अगर आप इस टीवी सेट को बंद करेंगे तो कैसा होगा, जैसे बकरा अपनी आंख को बंद कर देता है। बकरा बुचर खाने में खड़ा है, हजारों बकरे खड़े हैं और कसाई वहां पे खड़ा है। उसके एक हाथ में तो चक्कू है काटने के लिए गला, और दूसरे हाथ में घास है। एक बकरे को पकड़ता है, घास देता है, बकरा अच्छी तरह घास खा रहा है। दूसरा बकरा को काट रहा है, तीसरा बकरा देख रहा है कि उसके आगे वाला बकरा कट गया, लेकिन फिर भी वो बकरा बुद्धि है, उसको समझ नहीं आता। कसाई उसको भी घास देता है और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर भी चक्कू चला देता है, काट देता है। बकरे को समझ नहीं आ रहा। हम बकरा बुद्धि ना अपनाएं। हम देख रहे हैं कि मृत्यु का जोर बहुत तेज चल रहा है, बुढ़ापे का, बीमारी का। ये कहने की बात है कि हमारी मेडिकल इंश्योरेंस हो गई है, ये कहने की बात है, बड़े सारे अस्पताल आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। ये हमें सिर्फ माया का खेल हो रहा है भाई। इसमें कुछ, क्या हमने मृत्यु रोक दी है? क्या हमने मृत्यु रोक दी है? डॉक्टरों से पूछो तो कहेंगे नहीं नहीं, आने वाले समय में रुक जाएगी। हम एक नया इंसान पैदा कर रहे हैं जो मरेगा ही नहीं। हमारे स्वामी प्रभुपाद और गुरुदेव और गुरुवर क्या कहते हैं? वी डोंट नीड पोस्ट डेटेड चेक्स। अभी क्या किया आपने, मतलब तुमने एक ऐसी आगे की डेट का चेक दे दिया कि आपको कैश मिल जाएगा। आपने एक ऐसा बोल तो दिया कि एक समय पे मृत्यु नहीं आएगी, व्यक्ति अमर हो जाएगा। ये झूठे चेक साइन मत करो भाई, इन पे विश्वास मत करो, ये बाउंस हो जाएंगे। अर्थात ये बैंक में जाएंगे, अर्थात हमारे हृदय में जाके ये इसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आपसे मेरी ये विनती है, इस संसार में कौन सी रंग रंगलियां मना रहे हैं, आइए उस कृष्ण की वेणु को सुनो। उस वेणु को सुन के ब्रज में क्या होता है सुनिए। ब्रज में नदियां चलनी बंद हो जाती हैं वृंदावन में, और पत्थर पिघल जाते हैं। तो हमारे पत्थर जैसे हृदय भी, हे प्रभु, जो तूने वहां पे पिघाल दिए, हमारे पत्थर जैसा हृदय, जो इतने बापों की मौत को देख के, इतने माँ बापों की मौत को देख के कितने जन्मों में हम आ रहे हैं, कितने दुख दर्द हमने देखे, फिर भी हम इस संसार की काम वासना के पत्थर में पड़े रहे। हमारा तो हम पत्थर ही हैं, पत्थर भी पिघल जाते हैं भगवान की वेणु के गुण सुन के। तो आइए हम उस वेणु के गुण आगे कल को फिर सुनाएंगे, जरूर सुनिएगा। अभी अपने हमारे इस पत्थर जैसे दिल को पिघलाने के लिए क्या हमारे पास औषधि है? हमारे पास एक औषधि है, एक दवाई है जो हम लेके आए हैं, हमारे गुरुदेव ने दी है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने दी है, और उनके गुरुदेव ने लेते हुए कृष्ण से वो औषधि लेके आए हैं, दवाई लेके आए हैं। आइए उसको लीजिए। उस औषधि का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इस औषधि को सुबह शाम लेते रहिए। इसको जितना लेंगे उतनी आपकी बीमारी दूर होगी और भगवान के साथ संबंध होगा। कोई साधु आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा जो आपका जीवन बदल देगा और आनंद और प्रेम दे देगा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।